दिल्ली में हुआ राजस्थान को लेकर सियासी मंथन। बीजेपी सीईसी की बैठक है आज लगेगी 76 प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर। तो बीते दिन मंगलवार को भी जारी रहा है बैठकों का दौर और प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई है कोर कमेटी की बैठक और इसके बाद अमित शाह के आवास पर भी चला है यही महामंथन। खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी दिल्ली की सहयोगी ज्योति सिंह के साथ में। जी ज्योति, आज 76 प्रत्याशियों के नामों का जो चयन हुआ है, महामंथन किया गया, उनके ऊपर अंतिम मुहर लगेगी और आज बीजेपी की लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल राखी, देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो उम्मीदवारों की सूची है, देखिए तीसरी सूची बीजेपी को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और वही इन नामों पर अंतिम मोहर लगने के लिए सीईसी की बैठक भी आज शाम 6 बजे देखिए बुलाई गई है। ये बैठक जो है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक ये होने वाली है और देखिए माना ये जा रहा है कि जैसे ही सीईसी की मीटिंग ये खत्म होगी उसके बाद से बीजेपी की तीसरी सूची का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लिस्ट है, देखिए लगभग जो 76 बचे हुए उम्मीदवार हैं, बीजेपी उन सभी सीटों पर जो है उम्मीदवार उतार देगी, सिवाय कुछ सीटों के जिन पर लगातार जो पेज है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की विरोध जो है वो देखने को मिले, क्योंकि 4 से 5 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहाँ जिन्हें बीजेपी होल्ड पर रख लेगी और बाकी आज रात तक या फिर कल जो है बीजेपी जो है अपनी लिस्ट तीसरी सूची जारी कर लेगी। अब देखिए इतना लेट समय जो है बीजेपी की तरफ से हो रहा है, तो ऐसे में कई तरह के सवाल ये उठते हैं कि क्या बीजेपी को बगावत का डर है या फिर कहीं पर किसी तरीके का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के दल बदल जो नेता हैं, देखिए जो पार्टी बदल कर कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए हैं उनको टिकट किस तरीके से देगी। देखिए आरएसएस भी लगातार जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उम्मीदवार जो नेता, देखिए उनको आरएसएस जो है ऐतराज जता रही है और क्योंकि जिताऊ की आड़ में जहां इनको टिकट दिए जा रहे हैं, जो दल बदलू नेता हैं उनको भी टिकट दिए जा रहे हैं। ऐसे में कई नेताओं को ऐतराज कि इन लोगों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में बीजेपी के जो नेता जो स्टार्टिंग से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनकी अनदेखी हो रही है। अब देखिए आज जो सूची जारी होने वाली है बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में 76 नाम पर पूरी तरीके से जारी करने पर संशय बना हुआ है और सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरे 76 उम्मीदवार नहीं, उनमें से हम कह सकते हैं कि 5 या 6 या फिर यूं कहें कि कुछ सीटें जो है बीजेपी की तरफ से होल्ड पर रखी जाएगी, बाकी जो है पूरी सूची जारी कर दी जाएगी। राखी जी बिल्कुल ज्योति, पार्टी का एक ही मकसद है अपनी सरकार लाना, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना। उम्मीदवारी जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, नए चेहरे हों, और उसके साथ साथ जो पहले से भी सिटिंग एमएलएज हैं उनको भी लिस्ट में कई बार यहाँ पे जगह दी गई। और अब ये जो सूची आनी है, इस सूची में भी इतना समय लगा है, यहाँ पर इतना मंथन किया गया है, पहले प्रहलाद जोशी के आवास पर, उसके बाद अमित शाह के आवास पर और अब यहाँ पर सीईसी की बैठक में इसके ऊपर अंतिम मुहर लगेगी। तो बीजेपी भी चाहती है कि कहीं ना कहीं हम चाहे समय लग जाए लेकिन जो भी लिस्ट आए वो ऐसी आए कि इस बार राजस्थान में बस यहाँ पर भगवा ही फहराए। बिल्कुल राखी, कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी मंथन कर रही है और देखिए एक तरफ कुछ घंटे की मीटिंग होती है लेकिन वहीं पूरे दिन भर की जो मीटिंग है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एक तरफ 6 घंटे की मीटिंग प्रहलाद जोशी के आवास पे होती है, फिर 7 घंटे की मीटिंग जेपी नड्डा के आवास पे होती है। देखिए सुबह 3 बजे तक की मीटिंग चली है और उसके बाद अभी भी देखिए लगातार जो है नेताओं का एक दूसरे के आवास पे मिलने का सिलसिला जारी है सीईसी की मीटिंग से पहले। और कुछ नेताओं का देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर की बात करें तो वो भी थोड़ी देर में जो है पहुंचने ही वाले हैं, जो नेता है बीजेपी के, उसको लेकर मंथन जो है वो लगातार जारी है। वहीं राखी, देखिए कुछ नाम जो है बीजेपी की तरफ से फाइनल माने जा रहे हैं, जैसे कि जोधपुर संभाग की फलोदी की बात करें तो पब्बाराम बिश्नोई, लोहावट से गजेंद्र सिंह ख्यूसर, कोसिया से भेराराम सियोल, गोपालगढ़ से कमसा मेघवाल, श्रेयगढ़ से बाबू सिंह राठौरी और लूनी से देखिए जोगाराम पटेल का नाम सामने आ रहा है। पचपदरा से प्रकाश माली या फिर महाराज पर लगभग देखिए जो है वो फाइनल माने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी उतार सकती है। 4-5 सीटों को होल्ड पर करके बाकी सीटों पर उम्मीदवार जो है वो जल्द बीजेपी की तरफ से घोषित किए जा सकते हैं।